नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार हो रही तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं। प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एयरफोर्स के अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों से राहत बचाव कार्यों और हालातों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वो बाढ़ प्रभावित शिवपुरी, श्योपुर और दतिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए हेलीकॉप्टर से निकल गए और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश जल प्रलय से परेशान है। चारों तरफ स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। पलायन के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार अब पूरी कोशिश ये कर रही है कि जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जाए। जहां पर तमाम व्यवस्थाएं अब बिगड़ चुकी हैं, वहां पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। विशेष तौर पर अगर आपको जानकारी दें तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरे पर निकल चुके हैं। लगातार अलग अलग जिलों का उन्होंने दौरा किया है और ये नोटिस किया है कि किस तरीके से जो जनता है वो परेशान हो रही है। तमाम अधिकारियों को इस वक्त निर्देश भी दे दिया गया है कि आखिर आपको किस तरीके से कार्य करना है, कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, भिंड और गुना कि ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि प्रदेश में हालात कितने खराब हो चुके हैं, क्योंकि अलग अलग मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर तमाम बांध, तमाम पुल जो है वो टूट चुके हैं। अगर हम बात करें तो कल ही दतिया में एक पुल जो है वो टूट चुका था, जिसकी वजह से 2 गाँव जो हैं, 2 शहर जो हैं उनका संपर्क टूट गया। लेकिन फिलहाल अब कोशिश यहाँ पर यही हो रही है कि तमाम असुविधाओं को सुविधाओं में तब्दील किया जाए, क्योंकि लगातार आम जनता की मुश्किलें एक तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो खान पान में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि सभी जनता को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका निस्तारण जल्द से जल्द हो और उन्हें तमाम सुविधाओं से लेस हर एक चीज उन तक पहुंचाई जाए। जी हां, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, भिंड और गुना की ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए हालात कितने खराब हो चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। सड़क, खेत, सब कुछ तालाब में तब्दील हो चुके हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो किस तरीके से अलग अलग चौराहों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी जाम की जो स्थिति है वो देखी जा रही है। विशेष तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि फसलें ख़राब हो चुकी हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, घरों में पानी ने दस्तक दे दी है। आप देखिए दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ तक आपको सिर्फ पानी और पानी ही दिखाई देगा। ये वो लोग हैं जो तेज़ बारिश की वजह से परेशान हैं, भीग रहे हैं, उनके पास छत नहीं है, क्योंकि जो छोटे मोटे घर हैं, जो कच्चे मकान हैं वो धराशायी हो गए हैं, तो पानी में डूब चुके हैं। और इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। खासकर उत्तरी मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। शिवपुरी, श्योपुर कला, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना, इन जिलों के अभी 1225 गांव प्रभावित है। अब तक जो लोग हमने सुरक्षित निकाले हैं, श्योपुर के 32 गांव में 1500 लोग फंसे हुए थे। शिवपुरी के 90 गांव में 2000 लोग फंसे थे।
दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, कुल मिला के लगभग 240 गांव थे। वहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ सब ने मिलकर लगभग 5,950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन कोरोना का कहर, कोरोना का संक्रमण अब मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। मैं बहुत दिनों से ये कहता चला रहा हूँ कि सावधान रहना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग बनाना है। कल 71,103 टेस्ट किए गए, उनमें 28 पॉजिटिव आए। हमारे यहाँ पॉजिटिव केस आने की संख्या घट के 6 तक हो गई थी। अब बढ़ते बढ़ते वो 28 तक पहुँच गई है। मुझे दमोह की चिंता है, वहाँ 15 पॉजिटिव केस आए हैं छोटे शहर में। आवश्यक सारे उपाय हम करेंगे। हम लोगों को आइसोलेट करेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे। सागर में 7 पॉजिटिव आए। ये दमोह और सागर, इन 2 जिलों में ज़्यादा पॉजिटिव मिले हैं। बाकी जिलों में तो 1-1, 2-2 हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि तमाम जो इलाके प्रभावित हुए हैं वहां पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जनता तक हर एक सुविधा पहुंचाई जाएगी जिसकी वो हकदार है। और विशेष तौर पर जो मवेशी हैं उनको भी सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तमाम जवानों को भी अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया कि कहीं पर भी कोई स्थिति अगर गंभीर रूप से आती है तो उन्हें किस तरीके से सही करना है, उसे किस तरीके से संभालना है, ये कहीं ना कहीं जवानों की जिम्मेदारी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन से जुड़े हुए। चेतन, फिलहाल अगर हम बात करें तो सीएम भी मौके पर पहुंच रहे हैं, मौके का उन्होंने मुआयना किया है, लेकिन विशेष तौर पर अभी क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से जहां पर बाढ़ हालात आई है वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो हवाई दौरे के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1:30 बजे के लगभग ग्वालियर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संभागीय कमिश्नर से मुलाकात की। इसके साथ जो कलेक्टर, कमिश्नर के साथ जो अन्य अधिकारी थे उनसे बातचीत की कि जो लोग हैं, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनकी हर संभव मदद करने के यहाँ पर उन्होंने बात कही है। फिलहाल सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इस दौरान कई तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली जहां पर कई लोग नदी में बह गए, उनका सब अब तक मिल नहीं पाया। मैं इस वक्त मोहना इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो तूफान पर नदी जिस तरह से आई थी तो हाईवे NH-27 हाईवे बह गया और रेलवे की पटरी पूरी तरह से टूट गई है। आसपास का इलाका है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ रेलवे पटरी है ठीक सामने मेरे। इसके आसपास में आपको और तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो खेत हैं किसानों के, तो ये भी पूरी तरह तबाह हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौसम में परिवर्तन होने के बाद एकदम बाढ़ आई और बाढ़ के चलते खेत कल पूरे पानी से लबालब भरे हुए थे। और इस वक्त इतनी ऊंचाई पर मैं मौजूद हूँ, रेलवे पटरी के ऊपर से कल पानी यहाँ से निकल रहा था, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस चीज की समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं और संभागीय कमिश्नर सहित कलेक्टर और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर संभव लोगों को मदद करना है। फिलहाल प्रशासन सभी लोगों को भोजन व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था अलग अलग जगह कर दी है। ग्वालियर के रानी घाटी इलाके में जो सब्जी मंडी बनी हुई है या अन्य गौशालाएं बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं, वहां पर लोगों के भोजन का इंतजाम और लोगों की रुकने की व्यवस्था फिलहाल कर दी गई है। और 200 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो अंचल से खाली करा दिए और लोगों की व्यवस्था वहां पर प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल चेतन, अगर हम बात करें तो ये वक्त ऐसा होता है जब अधिक से अधिक किसानों को मानसून को लेकर तैयारियां की जाती हैं और मानसून के आगाज को देखते हैं किसानों के चेहरे खिल भी उठते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तेज बारिश की वजह से किसानों की फसलें जो बीच दोपहरी में लहला रही होती है कहीं ना कहीं वो बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई, क्या उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है? देखिए, फिलहाल अब तक इस तरह का कोई ऐलान अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन लोगों को यहाँ पर उम्मीद है। एक तरफ किसानों को यहाँ पर उम्मीद थी कि अच्छी बारिश होगी तो हमारी फसल आने वाले समय में अच्छी होगी, लेकिन इंद्रदेव की कृपा ऐसी हो गई कि जो बारिश नहीं, यहाँ पर तो पूरे में तबाही का मंजर देखने को मिला। यहाँ आसपास की अगर मैं बात करूँ तो पार्वती नदी है, ये देखिए पहाड़ के माध्यम से मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये वो तस्वीरें हैं, दूर दूर तक कहीं नदी या नाला नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह से हालात बने थे, जो ककोटा डैम है वहां पर पानी अधिक होने के चलते जो पानी का
जल भराव हो गया था और बांध के ऊपर से कहीं ना कहीं पानी निकला, जिसके चलते यहाँ पर आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई थी। ये वो तस्वीरें एक बार और दिखाना चाहूँगा। यही वो खेत हैं कि जहाँ पर किसानों की उम्मीद थी कि एक अच्छी बारिश हो जाएगी तो यहाँ पर अच्छी फसल उन्हें देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश इतनी हो गई कि यहाँ पर तबाही मच गई और आसपास के 200 से ज़्यादा गाँव को खाली करा दिया गया। रेलवे ट्रैक की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। रेलवे ट्रैक है, मैं आगे बिल्कुल चलते जा रहा हूं क्योंकि आगे जिस तरह से जो इंदौर शिवपुरी गुना का रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया है और यही वो रेलवे ट्रैक है जिसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पानी का मंजर इतना था कि जो ट्रेनें यहाँ से निकल रही थी, रास्ते में ट्रेनों को भी जंगल में रोक दिया गया है और लगभग 2 ट्रेनें ऐसी रास्ते में रुकी हुई हैं जहाँ 400 से ज़्यादा यात्री फंसे हुए हैं। उनकी भोजन की व्यवस्था जीआरपी और रेलवे पुलिस लगातार कर रहा है, लेकिन प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, रेलवे के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं कि जल्दी से जल्दी रेल पटरी को ठीक किया जा सके और जो भी ट्रेनें यहाँ पर फंसी हैं उनको निकाला जा सके, क्योंकि 400 से ज़्यादा यात्री फंसे हैं इन ट्रेनों में और कई यात्री ऐसे हैं जिनके फ़ोन डिस्चार्ज हो गए हैं, उनका परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा और यही कारण है कि उनके जो लोग हैं, परिजन हैं, वो भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि तमाम अधिकारी जल्द से जल्द पहुंचे और इस बात को लेकर मुआयना कर रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर बिल्कुल रेस्क्यू की टीम, रेलवे की टीम लगातार पहुंची और मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है कि किस तरह की हालात यहाँ पर ना हो, लेकिन नजर प्रशासन पूरी तरह बनाए हुए है क्योंकि हालात ऐसे हो गए, देख सकते हैं आप सामने तस्वीरें, पूरे गड्ढे भर गए, जो खेत थे, लोगों की मिट्टी यहाँ से जो पेड़ गिर गए हैं, जो मिट्टी थी वो निकल गई है, खिसक गई है, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं ऐसी हालात बनते जा रहे हैं। पूरा इलाका देख सकते हैं आप, दूर दूर तक, जहां तहां तक मेरी नजर पहुंच रही, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूँ। सामने एक वो मंदिर है जो मंदिर कल डूब इलाके में आ गया था और आधा के लगभग डूब गया था, लेकिन अब पानी का जो जल स्तर कम हुआ है क्योंकि आज भी बारिश रुक रुक कर सुबह से हो रही है, लेकिन जल स्तर जरूर कम हो गया, तो जिसके चलते यहाँ से पानी निकाल दिया गया है। अब पानी निकाल दिया गया तो तस्वीरें थोड़ी सी यहाँ से खिल उठी हैं और प्रशासन की टीम अब यहाँ पर पहुंची और मुआयना कर रही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत तमाम जानकारी आपने दी। लगातार बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुक करते हैं दतिया, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। फिलहाल दतिया में क्या तस्वीर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि खबर ये भी सामने आई थी कि दतिया में कई सारे ऐसे पुल्स हैं जो टूट चुके हैं, यानी कि 2 गांवों का, 2 शहरों का संपर्क जो है वो टूट चुका है। ऐसे में वहां पर किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं दतिया में? जी, आपको बता दें, बारिश से एक बड़ा नुकसान दतिया जिले को हुआ है। इसमें 3 पुल जो है वो धराशायी हुए हैं, वही 2 जिलों का संपर्क टूट चुका है, एक महगावा और दूसरा दतिया का डबरा का। आपको बता दें, फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो अपना काम कर रही है और लोगों के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां जा रही है। अभी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इन क्षेत्रों में पहुंची है, वहां का जायजा लिया और प्रशासन को निर्देश दिए। अभी बचाव कार्य चल रहा है और लगा जो आज व्यक्ति फंसे हुए हैं पानी के बीच, उन्हें निकालने का काम भी चल रहा है। जी सचिन। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए तमाम जवानों को अलग अलग जगहों पर तैनात तो कर दिया गया, लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आ रही जो हैरान करने वाली हैं। पुल टूटे हुए हैं, लगातार जलभराव की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग जो हैं वो बीच टापू पर फंसे हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो कितने जवानों को, कितनी टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है? क्या डॉक्टर्स की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है? क्या खान पान के भी इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको बताया मिलिट्री की जो टीम है, सेना की टीम है, वो भी मौके पर मौजूद है। जहां भी जरूरत पड़ रही है कि रेस्क्यू करना है वहां मौके पर पहुंच जाती है। हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम यहाँ पे हो रहा है जो बीच में फंसे उनको निकालने के लिए। वहीं बात करें पुलों की, तो पुल जो बने हुए हैं वो नदियों पे बने हुए हैं, इनसे जो आने वाला रास्ता है वो टूटा है, लेकिन वहां से कोई हताहत या नुकसान होने की अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बस जो है आर्थिक नुकसान अभी हाल फिलहाल में हुआ है और प्रशासन उसको देख रहा है कितना नुकसान हुआ है और कैसे भरपाई उसकी हो सकती है। और जब लोगों को जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, उसके लिए भी लगातार प्रशासन मुस्तैद है और उनकी जरूरतें पूरा करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और सीधे रुक करते हैं चेतन हमारे सहयोगी के पास। चेतन, तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि हर साल ये तमाम स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। जब अब मानसून का आगाज होता है, जब मानसून ने दस्तक देती है, उसके बाद जो है ऐसी स्थिति कई बार बनती है। तो आखिर इसके लिए प्रशासन पहले से तैयार क्यों नहीं था? बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान बताया था कि फिलहाल बारिश के आसार नहीं है और ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले 2 माह से लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को
गर्मी से दिक्कत हो रही थी, उमस से कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं मिली थी। लेकिन पिछले जो श्रावण सोमवार से जिस तरह से बारिश होना ग्वालियर में शुरू हुई थी और 3 दिन की बारिश में लोगों को लगने लगा था कि अब गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलने लगी, उमस से कहीं ना कहीं राहत मिलने लगी। लेकिन अब हालात ऐसे होगा कि ग्वालियर जिले में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। आसपास के जिले हम बात करें भिंड की, मुरैना की, दतिया, शिवपुरी, तो आसपास के जिलों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। ऐसा भी नजारा देखने को मिला जहां पर पुल के पुल बह गए। लेकिन प्रशासन यहाँ पर लगातार मुस्तैदी के साथ तैनात है, क्योंकि ये अल्प इंद्रदेव की कृपा है और अल्प इस तरह के हालात ये किसी के हाथ में नहीं होते। तो कहा जा सकता कि इसको लेकर कहीं ना कहीं एक मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया था और प्रशासन पहले से ही चेत गया, क्योंकि जिस तरह से हालात बने, चाहे भिंड की बात करें, श्योपुर की बात करें और शिवपुरी की बात करें, तो 3 जिलों में पहले हालात बने तो प्रशासन ने वहां पर लोगों को मॉनिटरिंग की और लोगों को गांव से निकाला। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में 1170 जिले 1170 माफ कीजिएगा गांव ऐसे हैं जो जल भराव की स्थिति में आ गए हैं, बाढ़ की स्थिति में है। लगभग 200 गांवों को खाली करा दिया गया है। तो अलग अलग जगह उनकी रुकने की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की टीम, कलेक्टर, एसपी, संभागीय कमिश्नर सहित तमाम जो अधिकारी हैं अन्य जिलों के, वो लगातार पूरी रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पिछले 36 घंटों से जिस तरह से बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं हालात बिगाड़ दिए हैं। कहीं पुल टूट गए हैं तो रेलवे पटरी, क्योंकि खास तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो पुल टूट गए हैं तो यातायात भी कहीं ना कहीं रुक गया है। और ग्वालियर और चंबल संभाग में जिस तरह से अगर हम बात करें तो ग्वालियर जिले में जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरह रोक दिए गए। चाहे हम शिवपुरी के लिए बात करें, झांसी हाईवे को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, रेलवे पटरी पूरी तरह बंद कर दी गई है, क्योंकि पानी इतनी रफ्तार में था कि जो रेलवे की पटरी है वो धंस गई है। मट्टी जो रेलवे पर थी वो पूरी तरह बह गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन इसी बात को लेकर प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन इसी जगह हम बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बिल्कुल लगातार बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी फोन पर बातचीत की है और यहाँ अंचल को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर प्रदेश सरकार को, राज्य सरकार को किसी भी तरह का आवश्यकता हो, किसी भी तरह की जरूरत हो, तो केंद्र सरकार ठीक है। बिल्कुल चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखे, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो प्रदेश जल प्रलय से फिलहाल जूझ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार पुख्ता इंतजाम करने में लगी हुई है। सबको उम्मीदें यही है कि सरकार जो है हर एक सुविधा जनता तक पहुंचाएगी जो उसका जनता को हक मिला हुआ है, और जनता भी लगातार इन उम्मीदों में है कि जल्द से जल्द ये मानसून जो है यानी कि जो जल प्रलय है वो खत्म हो और एक बार वापस से उनकी जीवन जो है उसी पटरी पर आ जाए जिससे अमूमन वो जीते थे। एक ब्रेक।